इस्लाम में तशरीह अर्थात धार्मिक विधान के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक मुसलमानों के बीच दिलों की एकता, स्नेह और भाईचारा को बाकी रखना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने विभिन्न इबादतों में एकता को शरीयत अर्थात धार्मिक विधान बनाया है। उनमें से ईद की नमाज भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रत्येक लोगों को इसके लिए बाहर निकलने का आदेश देते थे। यहाँ तक कि आपने मासिक धर्म वाली महिलाओं को भी यह कहते हुए आदेश दिया कि वे खैर अर्थात भलाई और मुसलमानों की दुआओं में उपस्थित होंगी। इस महान आयोजन के लिए स्नान करना, सुंदरता अपनाना तथा साज सज्जा करना मुस्तहब अर्थात वांछनीय है। ईद उल फित्र के दिन ईदगाह जाने के पूर्व कुछ खजूर खाना मुस्तहब है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन कुछ खजूर खाए बिना ईदगाह के लिए नहीं निकलते थे। ईद का समय सूरज के एक नेज़ा पर पहुंचने के बाद आरंभ होता है तथा जवाल अर्थात सूरज ढलने तक रहता है। मुस्तहब यह है कि ईद की नमाज मैदान अथवा ईदगाह में पढ़ी जाए, मस्जिद में नहीं। परंतु यदि ईदगाह न हो अथवा वहां तक जाना कठिन हो तो इसे मस्जिद में पढ़ लेने में भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। इसके लिए अजान नहीं दिया जाएगा और न ही इकामत कही जाएगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र तथा ईद उल अजहा के दिन जब ईदगाह पहुंचते तो सर्वप्रथम नमाज के द्वारा आरंभ करते। ईद की नमाज 2 रकत है। पहली रकत में तकबीर तहरीमा कहने के बाद तथा दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ने के पूर्व 7 तकबीरें कही जाएंगी तथा दूसरी रकत में सजदा से खड़ा होने वाली तकबीर कहने के बाद 5 तकबीरें कही जाएंगी। प्रत्येक तकबीर के साथ हाथ उठाया जाएगा तथा तकबीर के बीच में अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह एवं अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। मुस्तहब यह है कि दोनों रकतों में सूरह आला एवं सूरह गाशिया अथवा सूरह काफ एवं सूरह कमर पढ़े। फिर नमाज के बाद इमाम जुमा के खुतबा के समान 2 खुतबा देगा, जिसमें लोगों का उपस्थित रहना मुस्तहब है। नमाज पढ़ने वालों के लिए पैदल चलकर सवेरे ईदगाह जाना मुस्तहब है। जिस मार्ग से गया था उसको छोड़कर दूसरे मार्ग से वापस आए, और जिसकी ईद की नमाज छूट जाए उसके लिए सुन्नत यह है कि वह उसको उसी ढंग पर अदा करे। ध्यान रहे कि अल्लाह के आज्ञा पालन तथा जिसको करने का उसने आदेश दिया है एवं धार्मिक विधान बनाया है, उसके अनुसरण के द्वारा ही त्योहार का पूर्ण आनंद लिया जा सकता है।